अपने लोग किस लिए दुखी हैं कि वो मंदिर जा रहा है इसलिए दुखी हैं, वो दान दे रहा है इसलिए दुखी हैं, उसका विकास हो रहा है इसलिए दुखी हैं? किस बात से दुखी हो? निर्णय तो ये करना है। देखो, कल भी मैंने कहा था, परिणाम अपने उपादान के अधीन है। सामने वाले के प्रति हम माध्यस्थ हो सकते हैं, लेकिन यदि हम अंदर से कसाय से कुड़ते रहे, जिस व्यक्ति के प्रति हमें राग द्वेष नहीं है उस व्यक्ति की चर्चा मन में भी नहीं करना, मन में भी नहीं सोचना, किसी की बुराई, मान लो किसी से तुम्हारी बात बनती नहीं है तो लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो उससे मौन ले लिया, अपन को कोई नहीं, मौन नहीं लिया तुमने, तुम्हारे मन में उसके प्रति कुड़न है। जब दूसरा तुम्हारे पास बैठता है तो फिर तुम उसकी बुराई क्यों करते हो, उसके संबंध में बुरा क्यों चर्चा करते हो, उसके दोषों की तरफ क्यों देखते हो? जब तुम्हारा माध्यस्थ भाव हो गया, माध्यस्थ भाव का अर्थ इतना है, यदि कोई हमारे प्रतिकूल है तो उसके प्रति माध्यस्थ भाव का अर्थ है ना उसके संबंध में हम सोचेंगे, ना उसके संबंध में कोई मन से चर्चा को बात करेंगे, और ना मुंह से बोलेंगे, ना कोई सुनाएगा तो हम सुनेंगे। भाई चीज है, उस वस्तु को मैंने छोड़ दिया, उस व्यक्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं कुछ भी चिंतन भी नहीं, अंदर भी नहीं आना चाहिए। कई लोग क्या कहते हैं बाहर से तो कुछ नहीं होता, अंदर से घुटते रहते कुड़ते रहते हैं, तो तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय बन जाएगी। अब तुम कितना भी व्रत कर लो, कितना धर्म कर लो, कितने भी बड़े व्रत पाल लो, यहाँ तक कि तुम मुनि बन जाओ, महाव्रती बन जाओ, घोर घोर तपस्या कर लो, मासोपवास कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में साम्य भाव नहीं आएगा, मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन सामवाना। सज्जन पुरुषों के लिए साम समता भाव लाओ ना, उसके प्रति अपने मन में कुछ उल्टा सीधा सोचो ही मत। अपने मुंह से कभी जिस व्यक्ति के प्रति हमारा माध्यस्थ भाव हो गया, स्वप्न में भी उस व्यक्ति की अपने मुंह से बुराई मत करो, कभी मत करो। कोई कहे भी तो मौन रहो, बुराई सुनो मत, कोई सुनावे तो सुनो मत, और मन में कोई बात आवे तो मन में उस बात को आने मत दो। इसका नाम माध्यस्थ भाव है। लोग कसाय के वशीभूत होकर बोलना तो बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर से कसाय चलती रहती है। ये मर करके सांप नौला बनोगे, अंदर तो कसाय चल रही है, घुटन है। इसलिए मैंने कल परसों कहा था कि यदि किसी से प्रति तुम्हारी तकरार है, बात नहीं मिलती है, तो पहले बैठ करके माहौल साम्य बनाओ। जो कुछ हुआ किया, गलती की क्षमा मांगो, खुश करो। हमारा तुम्हारा आज से कोई प्रतिकार नहीं, हम तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं रखते, बस अपन दोनों में बनती नहीं है, इसलिए आज से अपना रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, बस। लेकिन पहले कसाय से मत हो। मैं इसलिए कहता हूं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं आज से तुमसे बोलूंगा नहीं। तुमने मुझे गाली दी है, आज से मैं तुमसे बोलूंगा नहीं। तो ये तो कसाय है। अनंतानुबंधी की वासना काल बहुत मिटाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े धर्मात्मा लोग अनंतानुबंधी कसाय से ग्रसित होते हैं। इसलिए पूज्यवर आचार्य महाराज ने सन 1978 में नैनागिर के अंदर प्रश्नों में कहा था, मिथ्यात्व अकिंचित कर है। उसी बात को लेकर कहा था कि जैनियों को उपदेश था कि अरे जैनियों, तुम खोटे देव को नहीं मानो, तुम खोटे शास्त्र को नहीं मानो, खोटे गुरु को नहीं मानो, मर जाओ तो भी नहीं मानो। सच्चे देव सात गुरु से तुम्हारा कोई, उसी को ही तुम मानते हो। लेकिन तुम्हारे जो आपसी के झगड़े हैं, इतनी कसाएं पाल लेते हो, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, पूरी जिंदगी भर कसाएं पालते रहते हो। तो तुम्हारा सच्चे देव सात गुरु को मानते हुए भी यदि तुम्हारी कसाय 6 महीने से ज्यादा चली गई तो धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। यही संसार की बड़ी विचित्रता है। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारा है तो गलत है, क्योंकि संसार में देखा जाता है एक बाप बेटे जन्म देते हैं, लेते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि दुश्मन की तरह मरते हैं। कई बार देखा जाता है 2 पति पत्नी बड़े प्रेम से मिलते हैं, बड़े
प्रेम से शादी करते हैं, एक दूसरे के प्रति सौगंध करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, जिंदगी मध्य में एक दूसरे के बैरी बन जाते हैं, एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार हो जाते हैं। दो भाई भाई की तरह जन्मते हैं और मरते दुश्मन की तरह हैं। क्या है ये संसार? जन्मते भाई की तरह हैं, मरेंगे दुश्मन की तरह। आए थे दो प्रेमी मिलकर के, बिछुड़ते हैं दो दुश्मन बन करके। यदि ऐसे परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं तो कसाय का अभाव नहीं है। इसलिए किस अपेक्षा से, जैसे सुकौशल महाराज दीक्षा ले रहे हैं, उनकी मां को भारी दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि अटैक हो गया, तो भी सुकौशल महाराज को किंचित मात्र भी दोष नहीं आया। यदि तुम्हारे अच्छे कार्यों से किसी का मन दुखता है तो कोई परवाह मत करो, लेकिन तुम किसी का बुरा करके मंदिर आते हो तो फिर विचार करना चाहिए, दोष की कोटि में आएगा।